तो तुम प्राण में आए, पहले तो तुम प्राण में ही आए और फिर तुम विचार में आए और फिर तुम शरीर बिल्कुल नीचे का तलत में। पहला है प्राण। तुम बंधे हो प्राण से, मन से भी नहीं बंधे, शरीर से भी नहीं बंधे, सबसे ज्यादा बंधे हो प्राण से। इसलिए देखा होगा कि सांस जरा भी इधर उधर हो जाए पूरा कंपन आ जाता। भूखे प्यासे रह सकते हो, राग द्वेष में भी तुम जी सकते हो, लेकिन प्राण के अभाव में नहीं जी सकते। बिना रोटी खाए जी सकते, बिना राग द्वेष के भी जी जाते। तो कितने महत्वपूर्ण है ये शरीर और मन, जितना महत्वपूर्ण है प्राण। सारी साधना प्राणों पर ले जाती है कि तुम प्राणों से मुक्त कैसे हो। जो आदमी जीते जी प्राणों से मुक्त हो गया वो सांस के उस पार चल गया। प्राण में आके हम संसार में आते। प्राण का मतलब परमात्मा के इस तरफ का, और श्वास उसमें हो गई बैरियर, उसने एक दीवार बनाई, इसलिए हम श्वास के बाहर नहीं जाते। तो कभी कभार श्वास के बाहर तो नहीं जाते, लेकिन श्वास ठहर जाती। जैसे ही तुम्हारी श्वास ठहरेगी, विचार ठहर गए, उस तरफ पर झरोका आ जाए। ठीक श्वास के उस पार परमात्मा और श्वास के इस पार संसार। तंत्र ऐसा बोलता है कि श्वास के इस पार है सब कुछ और श्वास के उस पार है सब कुछ। पूरा संसार श्वास के इस पार। अब इसको नीचे से उठाना, सीधे प्राणों पर जा नहीं सकते। तो पहले तो आपको भूख और प्यास के प्रति जागृत हो, तो आप शरीर से मुक्त हो। शरीर जैसे आपका है ही नहीं, अगर भूख और प्यास की जागृति किसी की आ गई तो जागृत होकर पानी पिए और जागृत होकर पूरे शरीर पर होश जग जाएगा। अब होश जिस चीज पर जग जाता है उससे फ्री हो जाता। फिर तुम्हें राग और द्वेष के प्रति जागृत, तो तुम मन के प्रति जागृत हो। देखो, मन के प्रति सीधा जागृत नहीं हो सकता। वो सारे विचार जितने भी तुम्हारे अंदर चल रहे हैं ये या तो राग के हैं या द्वेष के। तीसरी चीज है ही नहीं कोई, या तो राग है या दोष। तो राग और द्वेष के जब तुम बाहर आओगे तो तुम मन के बाहर चले गए, या कोई मन के बाहर चला गया तो राग द्वेष के बाहर चला। तो दो स्टेज तो तुम्हारी हो गई। और जब तक ये दो स्टेज पूरी नहीं होती, क्योंकि प्राणों को कपा देता है राग और द्वेष, जागृति नहीं होती, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब हम क्रोध में आते हैं। तो क्रोध में आते तो क्या हो जाता है, सारे प्राण कब जाते हैं, प्राण क्षीण हो जाते हैं, कब जाते हैं, पूरा प्राण हिल जाता है, सब खेल खराब हो। राग और द्वेष के कारण जो है, राग अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आता निश्चित, तो राग पूरा नहीं, तो राग और द्वेष के प्रति जागृति जिसको आ जाए वो मन के पार चले। और जो शरीर के पार चले, भूख और प्यास के प्रति जागृति है। मैं ये नहीं कहता हूं कि खाओ नहीं, लेकिन जागृति से जब खाओगे तो तुम खा नहीं रहे, तो शरीर का काम होता है। तो इससे तो क्या हो जाता है कि अगर तुम भूख और प्यास के प्रति जागृत नहीं होते तो तुम शरीर नहीं होते। तुम कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि तुम शरीर हो, लेकिन तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, ऐसा जरूर अनुभव होता। तुम भूख हो, तुम प्यास हो, तुम्हें ऐसा अनुभव होता। भूख लगती है तो तुम्हें एकदम झटका लगता है कि मैं भूखा हूं, प्यास लगती है तो लगता है एकदम प्यासा हूं, लगता है। तो तुम भूख और प्यास हो तो शरीर हो गए। भूख और प्यास के साथ तुम्हारी जागृति नहीं रही, तुमने अपने को भूख और प्यास मान लिया, उसकी वजह से तुम शरीर। ऐसे ही तुमने राग और द्वेष मान लिया, या तो तुम दुखी होते हो या तुम सुखी होते हो, या प्रेम में होते हो या घृणा में। दोनों चीजों में तुमने मन की ईजाद करी है, आइदर हियर और देयर। तो जागृति अगर इसमें आ गई राग और द्वेष के ऊपर, तो तुम मन के बाहर चले, मन से बिल्कुल बाहर हो। फिर तीसरा तत्व है प्राण, जो तुम्हें बार बार जीने की और मरने की खबर देता है। अब ये जीने की मरने की खबर से तुम्हें प्राण की प्रतीति होती है, और प्राण की प्रतीति के कारण तुम्हें जीने और मरने की प्रतीति हो। निश्चित ही मरने की प्रतीति किस चीज से हो रही, प्राण की प्रतीति से, क्योंकि प्राण के साथ तुम्हारा अटैचमेंट हो गया।
तुम प्राण से ऐसे जुड़ गए कि तुम प्राण हो गए, तो अपने आप को प्राण मानते हो। अब प्राण मानोगे तो परिणाम भोगो किस चीज के। अगर तुमने प्राण माना अपने आप, तो तुम्हें जो जन्म मृत्यु का भय सताता है, तो तुमने अपने को मन माना तो राग और द्वेष तुम्हें सताते हैं। देखो तो उसकी पर्दी। जैसे ही तुम अपने को मन मानते हो, राग और द्वेष तुम्हारे पीछे करे, फिर तुम अपने को शरीर मानते हो, तो तुम भूख और प्यास से दुखी हो। भूख और प्यास तुम्हें सताती रहेगी, कभी भूख बनकर सताएगी, कभी प्यास बनकर सताएगी, तुम सताए जाओ, क्योंकि तुमने अपने को शरीर माना, मन मान लिया या प्राण मान लिया। तो ना तो तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, और ना तुम प्राण हो, तुम हो साक्षी। लेकिन साक्षी की घटना प्राण के बाहर घटती है। तो साधना जब विपස්සना या कोई साधना करता है देह, तो धीरे धीरे करते 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 उसकी श्वास बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे खत्म हो। और जैसे तुमने कहा ना, गीत गाते गाते तुम्हारी सांस गाए, अगर उसमें थोड़ी देर को ठहर जाओ, जल्दी कर, ये कभी कभार ये उठते, उसमें कोई ज्यादा देर तक ठहर जाए, ज्यादा देर तक ठहर गया, तो प्राण को इस पार चले, समाधि लग जाए, क्योंकि बिल्कुल प्राणों से लगी हुई समाधि। जैसे ही प्राण का गैप आएगा, प्राण की आइडेंटिटी तुम्हारी टूटेगी, तुम समाधि को खड़े पाओगे साक्षी। और सबसे ज्यादा अगर हमारी पकड़ है तो प्राण की पकड़। हमारी सांस जरा सी भी इधर उधर हो जाती, हमारा पूरा शरीर और मन दोनों डर जाते, बुरी तरह से डर जाते, क्योंकि ये तो उसके हथियार है। प्राण से बना है मन, मन से बना है शरीर। तो तीसरी चीज आश्चर्य, प्राण सबसे गहरी चीज, तो जन्म भी तुम्हारा प्राण से ही, पहले तो प्राण ही आए, मेरे भीतर जो प्रवेश हुआ माँ बाप से, प्राणों का प्राण ही, प्राण से फिर बाद में मन बना, मन से फिर शरीर, ये बात की अभिव्यक्ति। तो एक बार अब ये मन और शरीर तो हमारा छूट जाता है, लेकिन ये प्राण नहीं छूटता, ये प्राण यात्रा करता है। यात्रा तुम्हारा ना तो मन करता है ना तुम्हारा शरीर करता है, तुम्हारा प्राण यात्रा करता है। क्यों कि प्राण के इस पार तुम खड़े हुए, जीव प्राण के इस पार हो, इसलिए कहते हैं कि चैतन्य में प्राण का लय हो जाता। प्राण जब चैतन्य में लय होता तो इस तरफ का संसार खत्म, तो ब्रह्मांड कोई और लोग नहीं, और प्राण ही तुम्हें रोके हुए। सबसे ज्यादा आदमी डरता, ध्यान में जब गहरा जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार मर जाए। तो प्राण जैसे जैसे छीन होता है, जैसे जैसे छीन होता है, जैसे जैसे प्राण की आवाज चढ़, जैसे जैसा हम अपने, और अगर वो वहां निर्विचार अवस्था में कोई बैठे ही रहे, प्राण की भी न सुने, प्राण की नहीं सुनता, वो अति प्यास परमात्मा को जानने की जिनकी होती है, वो क्रॉस परमात्मा को जानने की अपेक्षा करते हैं, वो प्राणों की गहरी साधना, तुम्हारी गहरी प्रार्थना जो गीत आए, और एकदम वैराग्य सुनकर भी वैराग्य, तुमने एक दो गीत गाए तो पूरी वैराग में लगता है, व्यवस्था वैराग में ला रही। स्वामी जी, एक और चीज मतलब मैं बाद में पूछने वाली थी आपसे। मुझे ऐसा लगता है कोई पुकार रहा है मुझे उधर से, मतलब मुझे कोई अंदर से पुकार रहा है और मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहाँ तक मुझे पहुंचना है। मतलब मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा